नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। संजय निषाद का बड़ा बयान, सुझाया गठबंधन तोड़ने का विकल्प। यूपी मंत्री संजय निषाद ने संकेत दिए कि अगर बीजेपी को उनसे फायदा नहीं है तो वह गठबंधन तोड़ सकती है। साथ ही स्थानीय नेताओं से सहयोगी दलों पर हमले बंद करवाने की बात कही। आगरा में व्यापारी प्रखर गर्ग और पत्नी गिरफ्तार। आगरा के कारोबारी प्रखर गर्ग और उनकी पत्नी राखी गर्ग को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। उन पर 22 मुकदमे दर्ज है, जबकि उन्होंने बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए करोड़ों का दान देने का ऐलान किया था। दोई में सौतन कॉल से हुई लड़की की मौत। अतरौली थाना क्षेत्र में बस में यात्रा कर रही रीता 25 की अचानक मौत हो गई। घटना से पहले उसे एक कॉल आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को उसकी सौतन बताया था। स्ट्रॉबेरी खेती से किसानों को मुनाफा। अब किसान मौसम और तकनीकी मदद से स्ट्रॉबेरी बोकर कम जमीन में भी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। यह एक संभावित लाभप्रद खेती का विकल्प माना जा रहा है। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई। नवंबर 2024 की हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की 450 पृष्ठों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, जिसमें हिंदुओं की घटती आबादी पर प्रतिक्रिया भी शामिल है। शाहजहांपुर में व्यापारी ने परिवार के साथ आत्महत्या की। कर्ज में डूबे शाहजहांपुर के व्यापारी और उनकी पत्नी ने पहले अपने 3 साल के बच्चे को जहर दिया, फिर दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामले का पता एक सुसाइड नोट से चला। यूपी में व्यापार को मजबूत करने के लिए कानूनों में बड़ा सुधार। यूपी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए कई कानूनों में बदलाव की तैयारी में है। जेल की जगह जुर्माना, थर्ड पार्टी ऑडिट और निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किए जाएंगे। 13 अधिनियमों से आपराधिक प्रावधान हटाने की तैयारी। सरकार 13 कानूनों में से लगभग 99% आपराधिक प्रावधान हटाकर उन्हें आर्थिक दंड या प्रशासनिक कार्रवाई में बदलने की योजना बना रही है। इसमें आबकारी, प्लास्टिक, पंचायत आदि कानून शामिल है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का भारी असर। यूपी के 22 जिलों के 700 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 278 राहत शिविर बनाए गए हैं। सरकार ने अब तक 33,000 से ज्यादा मवेशियों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 से 30 सितंबर तक एक अभियान शुरू किया है। बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए गए हैं कि दोपहिया चालकों को हेलमेट न होने पर ईंधन न दिया जाए। यूपी बजट 2025 में युवाओं और महिलाओं को बड़ी राहत। यूपी सरकार ने 8.08 लाख रुपए करोड़ का बजट पेश किया। इसमें छात्राओं को फ्री स्कूटी, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन, 92,000 सरकारी नौकरियों का वादा, 58 शहरों को स्मार्ट नगर पालिका में बदला जाएगा। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर केंद्रित है। एक राज्य एक पंचांग नीति की तैयारी। काशी विद्वत परिषद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में एक नई योजना बनाई जा रही है, एक राज्य एक पंचांग। अब हर त्योहार की तिथि पूरे राज्य में एक जैसी होगी। ये बदलाव 2026 से लागू किए जा सकते हैं ताकि धार्मिक आयोजन एकरूप हो सकें। विधानसभा सत्र में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष, खासतौर पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण मिला था, जबकि अब यूपी में शांति और विकास का माहौल है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र बना नया जिला। सरकार ने प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है, महाकुंभ मेला जनपद। इस नए जिले से कुंभ आयोजन में बेहतर प्रशासन और व्यवस्था बनेगी। अब यूपी में कुल जिलों की संख्या 76 हो गई है। महाकुंभ में हाईटेक निगरानी के लिए 40 वॉच टावर। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए 40 हाईटेक वॉच टावर लगाए गए हैं। ये टावर सीसीटीवी, वायरलेस नेटवर्क और एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस है
और 24 घंटे निगरानी करते हैं। महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाकुंभ 2025 में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। यह आंकड़ा विश्व रिकॉर्ड माना जा रहा है और यूपी सरकार को इस आयोजन से 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। साइबर सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस का बड़ा कदम। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को साइबर हमलों से बचाने के लिए यूपी पुलिस ने विशेष तैयारी की है। एक साइबर सेल, हेल्पलाइन और 24/7 निगरानी प्रणाली के साथ हजारों कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। निक्की भाटी केस, सोशल मीडिया बना दुख की वजह। नोएडा की एक लड़की निक्की भाटी की आत्महत्या ने सोशल मीडिया पर फेक लाइफस्टाइल दिखाने की संस्कृति पर सवाल खड़े किए हैं। परिवार वालों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर दिखावा करने की वजह से निक्की मानसिक दबाव में थी और उसने जान दे दी। बांके बिहारी कॉरिडोर में 510 करोड़ दान का दावा करने वाला व्यापारी गिरफ्तार। आगरा के एक व्यापारी प्रखर गर्ग ने मंदिर के लिए 510 करोड़ दान देने की घोषणा की थी, लेकिन असल में वह और उनकी पत्नी पर 22 से ज्यादा धोखाधड़ी के केस दर्ज थे। उन्हें जयपुर से गिरफ्तार किया गया। शाहजहांपुर में कर्ज में डूबे कारोबारी की आत्महत्या। शाहजहांपुर के व्यापारी सचिन ग्रोवर ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा था कि फैक्ट्री गिरवी रखने के बाद भी परिवार और समाज से कोई मदद नहीं मिली, जिससे हताश होकर उसने यह कदम उठाया।